कुरुक्षेत्र में सभा हुई थी, पर वहां भी खट्टर की नामौजूदगी थी, जबकि खट्टर बगल की सीट करनाल से लोकसभा सांसद हैं। इसके अलावा खट्टर गृह मंत्री अमित शाह की सभाओं से भी पूरी तरह से दूर रहे। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर के बयान भी हरियाणा चुनाव में बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। पहले मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों के नाम पर एक मुखौटा है। फिर जब वो हिसार के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो वहां मौजूद युवक ने उनके सामने ही कहा कि इस बार हिसार में बीजेपी का विधायक हारेगा, जिस पर खट्टर भड़क गए और कहा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई और उस युवक को सभा से बाहर निकलवा दिया। इसी तरह मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया था, जिसे शैलजा ने ठुकरा दिया। इससे भी बीजेपी की खूब किरकिरी हुई। दरअसल केंद्र में मंत्री बनने के बाद भी हरियाणा में मनोहर लाल ने अपनी सक्रियता कम नहीं की। इस सक्रियता के चलते संदेश ये गया कि सीएम नायब सिंह सैनी के बनने के बाद भी हरियाणा के अहम फैसले मनोहर लाल खट्टर ही ले रहे हैं। उनकी ये सक्रियता बीजेपी कार्यकर्ताओं को रास नहीं आई और न ही हरियाणा की जनता को। लेकिन ऐसा नहीं है कि मनोहर लाल खट्टर पूरी तरह हरियाणा के चुनावी सीन से गायब है। खट्टर ने अपने को कुछ सीटों तक सीमित कर लिया है जहां उनके करीबी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये वो सीटें हैं जहां पंजाबी, गैर जाट और पिछड़े लोग बहुमत में हैं। दरअसल मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले हटा दिया था। इसके पीछे वजह थी मनोहर लाल खट्टर को लेकर पार्टी में नाराजगी। मनोहर लाल खट्टर को पोर्टल वाला मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। कई सरकारी सेवाओं में पोर्टल लॉन्च कर दिए गए, जिससे आम जनता को पोर्टल पर काम करने में दिक्कत हुई और इसी वजह से जनता में भारी नाराजगी है। मनोहर लाल खट्टर के कुछ फैसलों ने भी हरियाणा की जनता को बीजेपी के खिलाफ कर दिया था, जिसमें हरियाणा